वह मैं भी अपने ऊपर धारण करूंगा। ऐसे परमात्मा आज श्रृंगबेरपुर में कुशा के बिस्तर में सो रहे हैं। निषाद राजगुरु देख रहे हैं कि वाह रे विधाता, तेरी कैसी गति है, कैसी विचित्र लीला है कि आज यह जगत का पिता परमात्मा इस कुशा के बिस्तर पर, कुशा की साथरी पर सोया हुआ है। भगवान राम विश्राम कर रहे हैं और सुमंत जी को आज्ञा दिया कि सुमंत जी, पिताश्री अकेले हैं, उन्हें चिंता हो रही होगी, शोक संतप्त हैं, आप जाइए और उनका अवलंबन बनिए। महाराज दशरथ इंतजार में है। किस इंतजार में है महाराज दशरथ? कि सुमंत जी लौटेंगे और राम लक्ष्मण तो न लौटे लेकिन जानकी को अवश्य लौटा लाएंगे। अब भगवान श्रृंगबेरपुर से आगे चलते हैं। सुमंत जी को कहते हैं कि आप जाइए। सुमंत जी खड़े देख रहे हैं और भगवान मां गंगा के किनारे पहुंच गए। मां गंगा को पार करना है और यहां से अब भगवान के साथ में कौन रहेंगे? निषाद राजगुरु। मां गंगा को पार करना है। नौका तो खड़ी है लेकिन बिना नौका के मालिक से पूछे इसका उपयोग नहीं करना। मर्यादा पुरुषोत्तम है तो हर तरह की मर्यादा रखेंगे। और आज भगवान केवट से, देखिए केवट के क्या भाग्य हैं, कितने अच्छे हैं भाग्य केवट के। निषाद राजगुरु जब केवट को आवाज लगाते हैं कि रे केवट भैया आओ देखो तो कौन आया है। केवट जी आते हैं और कहते हैं कि आहा प्रभु, आपका दर्शन आज हुआ, मैं धन्य हो गया। कहिए सेवक के लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने यह नहीं कहा कि मुझे पार कर दो। भगवान ने नौका मांगा और जब भगवान ने नौका मांगा पार जाने के लिए तो केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं नाव कैसे दे दूं अपनी? आप मेरी नौका में पैर रखेंगे और आपके चरणों की महिमा को मैं सुन चुका हूं। आपने अपने चरण रखे और एक पत्थर से एक नारी बन गई। फिर मेरी तो यह लकड़ी की नाव है, इस पर आपने पैर रख दिया। यह तो पता नहीं क्या बन जाए और कहीं यह स्त्री बन गई तो घर में एक तो स्त्री वैसे ही है, दूसरी और चली गई तो क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा? और मेरे परिवार पालन का जो माध्यम है यही नौका है। भगवान राम को आज महाराज दशरथ ने वन का राजा बनाया है। यदि अलौकिक रूप से आप सोचें तो भगवान राम इस वन के राजा हैं और भगवान ने कहा था राजा बनने से पहले, जो अनीति कछु भाखा भाई तो मोहि बरे जेहू भय विशराई। भले मैं राजा हूं लेकिन यदि मैं कोई अनीति करता हूं तो हे नागरिकों, हे प्रजाजनों, बिना किसी भय के मुझे रोक देना। और आज भगवान के इस वनवास रूपी राज्य का पहला नागरिक कौन मिला?
केवट। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान ने नाम मांगा, केवट ने मना कर दिया, नहीं मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी देखते हैं भगवान की ओर कि कौन सा मर्म है जो मैं साथ में रहता हूँ और नहीं जान पाया और ये जान गया। प्रभु ने कुछ मुझसे छिपा रखा है क्या? और प्रभु ने छिपाया तो था। क्या छिपाया था प्रभु ने? प्रभु ने लक्ष्मण जी को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि हम परमात्मा हैं। और केवट जानता है, केवट ने सुन रखा है उन चरणों की महिमा को। कहो तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और क्या कहते हैं केवट जी? कहते हैं बर तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाँव पधारी, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। हाँ बर तीर मारहु कृपाल पार उतारी, हाँ कृपाल पार उतारी। हे लक्ष्मण जी, चाहे आप मुझे तीर मार दीजिए तो ये भगवान राम के इस वनवास रूपी राज्य का पहला नागरिक मिल गया, जो कि सीधे सीधे कह दे रहा है। देखिए इतनी हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है, लेकिन प्रेम के वश में लक्ष्मण जी से कह दिया कि लक्ष्मण जी भले तीर मार दो मुझे, लेकिन जब तक मैं पैर न पखार लूंगा आपके, तब तक अपने इस नौका पर नहीं बैठाऊंगा। क्योंकि यह जो काठ की हमारी नाव है, क्या पता यह आपके पैर रखते ही स्त्री बन जाए और स्त्री बन के चली जाए। भगवान केवट के उन प्रेम के वचनों को सुन रहे हैं। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, देह से करुणा आए, चीतई जान की लखन तनु। केवट के इन प्रेम भरे वचनों को भगवान सुन रहे हैं। माँ जानकी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं कि देखो उनका कितना प्रेम। और भगवान कहते हैं केवट से, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तवे नाव न जाई, सोई करू जेहि तवे नाव न जाई, सोई करू जेहि तवे नाव न जाई। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि केवट सुनो, ठीक है तुम वही कर लो जिससे यह तुम्हारी नौका न जाए। बेगियानु जल, हे केवट शीघ्रता करो, जल ले आओ और पैर पखार लो। बेगियान जल पाए पखारू, बेगियान जल पाए पखारू, होत बिलंब के उतारहु पारू, होत बिलंब उतारहु पारू, होत बिलंब उतारहु पारू।
हे केवट जल्दी से करो, जल को लाओ, हमारे पैरों को धो लो और शीघ्रता से हमें उस पार ले जाओ, हमें जल्दी है, विलंब हो रहा है। और यहाँ सारा दृश्य सुमंत जी बैठे बैठे शोकाकुल होकर के देख रहे हैं। आज देखिए उस केवट के भाग्य को। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान के नाम को लेकर के लोग इस भव सागर से तर जाया करते हैं, उन भगवान के चरणों को पखारने का अवसर सोई कृपाल के बटहिनी होरा, सोई कृपाल के बटहिनी होरा, जिन जग पिए ते उपागहु के थोरा, जिन जग पिए ते उपागहु थोरा। आज भगवान उस केवट को देख रहे हैं, जिस भगवान को यह संसार देखता है कि प्रभु कब आपकी करुण दृष्टि हम पर हो जाए। आज भगवान केवट को देख रहे हैं। केवट के कितने भाग्य हैं। आखिर जल ले आया कठौता में, भगवान के चरणों को पखारा, कहता है प्रभु अपने चरण इसमें रखिए और अपना यह जो हाथ है मेरे शीश पर रख लीजिए ताकि आप गिरे नहीं। वाह रे केवट के भाग्य। सोचिए उसका हाथ प्रभु के चरणों में पखार रहा है और परमात्मा का हाथ केवट के सिर पर। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। केवट ने भगवान के चरण पखारे, पद नख तई रखी। भगवान के जो चरणों के नाखून है चंद्रमा के समान सुंदर, देव सरी मां गंगा देख करके प्रसन्न होती हैं। पद नख निरखी देव सुर हरसी, पद नख निरखी देव सुर हरसी, सुने प्रभु बचन मोह मति परसी, मोह बचन मोह मति परसी। और केवट वही कठौता रखकर उसी गंगा जल को लेकर के अति आनंद, इतने आनंद के साथ भगवान के चरणों को पखार रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान